सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे एमपी बीजेपी का, जिनके लिए आज एक और खास दिन है। आज दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर आएंगे। करीब 12:25 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज अमित शाह पेश करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर सरकार ने इतने सालों में क्या कुछ किया है, क्या उपलब्धियां रही हैं, ये आज जनता को बताने वाले हैं। दोपहर 2:40 पर ग्वालियर के लिए सीधे रवाना होंगे। दोपहर 3:30 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। उसके बाद शाम 4 बजे ये माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में शुरू होगी। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं अमित शाह और शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर क्या कुछ किया है, उसका भी हिसाब आज जनता को देना है। तो सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां जनता के सामने आज रखने वाले हैं। गरीब कल्याण महाअभियान का नाम इसे दिया गया है। 2003 से अब तक बीजेपी सरकारों के काम को ये नाम बीजेपी की तरफ से दिया गया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी आज ग्वालियर में जो होने जा रही है, बहुत ही ज्यादा खास। एमपी के मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। चुनाव से पहले प्रदेश में 40 लाख नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आज बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से। हम समझ लेते हैं सिलसिलेवार क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और किस तरह की अटकलें। हमारे दो सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र भदौरिया हैं ग्वालियर से, हमें रिपोर्ट करेंगे। अनुराग, सबसे पहले आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, विस्तार से जानकारी। अवंतिका, देखिए, जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से गरीबी को कम करने का काम किया गया है, गरीब महासम्मेलन अभियान की जो है केंद्रीय मंत्री शुरुआत करेंगे और ये भी बताएंगे कि बीते 20 सालों में राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, किस क्षेत्र में बेहतर काम सरकार की तरफ से किया गया और खास तौर पर गरीबों पर सबसे ज्यादा फोकस केंद्र और राज्य सरकार का रहा है, उसकी भी जानकारी जो है केंद्रीय मंत्री देने का काम करेंगे। और एक तरीके से हम कहें तो 1 करोड़ 36 लाख जो गरीबी रेखा से बाहर आए हुए लोग हैं, उनको अपना ब्रांड बनाने की तैयारी में बीजेपी है। ये बताने की कोशिश की जाएगी कैसे गरीबी कम की गई है और कैसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। इन तमाम बातों का जिक्र आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने भोपाल दौरे के दौरान करेंगे। और साथ ही जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है, गरीबों के साथ ही जो विकास के कार्य सरकार की तरफ से किए गए, जो योजनाएं लागू की गई हैं और उनका जो क्रियान्वयन किया गया, उसकी जानकारी भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह देंगे। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि न सिर्फ चुनाव के लिहाज से बल्कि राज्य सरकार के कामकाज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि सरकार आम लोगों तक ये संदेश पहुंचा सके कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं को लागू किया गया है। निश्चित तौर पर देखना होगा पार्टी की तरफ से क्या कुछ रखा जाता है। अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। शैलेंद्र की ओर हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं ग्वालियर पर फोकस एमपी बीजेपी का। फिलहाल अमित शाह जब ग्वालियर पहुंचेंगे तब क्या कुछ होना है, इस पर जानकारी। देखिए, बिल्कुल आज मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति यहाँ आयोजित की गई है, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ अटल सभागार। इसी सभागार में जो है एक बृहद कार्य समिति रखी गई है। न केवल मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के संगठन के प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो शामिल होंगे, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं और मंत्री हैं, सारे लोग इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो भी यहाँ कल शाम को ही पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया, तो वो इसमें शामिल होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर द्वारा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2018 में जिस तरीके से बीजेपी को इस इलाके से शिकस्त मिली थी, उसके बाद बीजेपी के विशेष फोकस पर यह इलाका है। क्योंकि अगर बात 2018 के चुनावों की करते हैं तो महज 6 सीटें 34 में से महज 6 सीटें यहाँ बीजेपी को मिली थी। लेकिन जब 2020 में बाई इलेक्शन हुआ तो स्थिति बराबर पर 17 सीटों पर यहाँ कांग्रेस काबिज है, 17 सीटों पर बीजेपी काबिज है। ये इलाका बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस इलाके से आते हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इलाके से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी पर एक दबाव है कि इस इलाके में किस तरीके से बढ़त बनाई जानी, और यही कारण है कि यहां से आज एक जीत का मंत्र 2023 के लिए जो यहां पदाधिकारी पहुंचेंगे, जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उनको केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह देने वाले हैं। इसके साथ ही जो जिस तरह की जो बात की जा रही है कि मोदी एमपी के मन में मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत जो है वो आज यहां से की जानी है, तो उसके तहत एक सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में भी गृह मंत्री शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग के चुनिंदा कार्यकर्ता है उनके साथ एक बैठक भी एक
निजी होटल में रखी गई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद 7:45 के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे। लगभग 4 घंटे के आसपास वो ग्वालियर में रहने वाले और 3 प्रमुख कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और यहां से जो जीत का मंत्र देंगे उसको लेकर जो है वो पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है वो ग्वालियर पहुंच गए। लगभग 1800 से 2000 कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए आज पहुंच रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर पार्टी को विस्तार देने की कोशिश हम बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं। शैलेंद्र, लगातार बने रहिएगा। अनुराग, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी का जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो बीजेपी के पैटर्न से, चुनावी पैटर्न से बहुत ज्यादा हटकर है। उम्मीदवारों की लिस्ट पहले आ जाना, रिपोर्ट कार्ड पहले पेश कर देना, जल्दबाजी के मूड में कहीं ना कहीं बीजेपी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो निष्कर्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भी असर डालता हुआ, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी देरी है, अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। बिल्कुल अवंतिका, देखिए सवाल इसी बात को लेकर है कि जब कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि हारी हुई सीटों पर 66 विधानसभा सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और जिस तरीके से कांग्रेस बीते कुछ सालों से तैयारी कर रही थी उसके हिसाब से लग भी रहा था कि चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस लीड करेगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए, जिनको चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी थी, उन मुद्दों को खत्म करने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से की गई। बिजली का मामला हो, पोषण आहार का मामला हो, इसके अलावा जो तमाम तरह की योजनाएं, लाडली बहना योजना का मामला हो, इसमें सरकार एक तरीके से लीड लेती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदवार घोषित करके बीजेपी ने चौंकाया, वो साफ तौर पर कांग्रेस पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी और इस मामले में भी बीजेपी लीड लेती हुई नजर आई। सिर्फ फैसले लेने में ही नहीं, बल्कि जो दौरे हैं, जो कार्यक्रम है, जो चुनाव के कार्यक्रम है, उसमें भी बीजेपी कांग्रेस से लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अब बीजेपी नए नए कार्यक्रम, घर घर चलो अभियान हो गया, इसके अलावा तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के मौके पर निकाली गई और अब जो है गरीबों के कल्याण से जुड़े अभियान को जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में बीजेपी है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगह बैठकें हो रही हैं और एक तरीके से हम कहें तो पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस हिसाब से लीड लेने की कोशिश में बीजेपी है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले विपक्ष पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए और साथ ही जनता तक संदेश पहुंचाया जाए कि बीजेपी की जो नीति रीति है वो जनता के लिए, और इसी कोशिश में बीजेपी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो आज बैठक होनी है जिसमें चुनाव से जुड़े कई मामलों को लेकर फैसले लिए जाएंगे। तो एक तरफ जहां कांग्रेस में फैसले लेने को लेकर बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ फैसले लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में बीजेपी लगी है और उसी का कारण है कि आज अमित शाह न सिर्फ भोपाल बल्कि ग्वालियर 2 जगह कार्यक्रमों में शामिल बिल्कुल यही होड़ जो है अब नजर आ रही है बीजेपी के अंतर्गत। अनुराग, बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर कई सारी नाराजगियां लोगों के सामने आती हैं। अगर आज के कार्यक्रमों को हम देखें, अमित शाह का ग्वालियर पहुंचना, यहां पर कार्य समिति की बैठक करना, क्या ये संदेश देने की कोशिश की ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर भी पार्टी उतनी ही सजग है जितनी बाकी जिलों के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस इलाके में नाराजगी की वजह ये है कि जिस तरीके से सिंधिया जो बीजेपी में शामिल हुए और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी आए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार आला कमान जो है वो जो सिंधिया के साथ जो नेता आए हैं या फिर जो पुराने नेता है, आपस में बैठ के हमेशा सामंजस्य की बात हमेशा होती रही है। तो हमेशा ये बयान सामने आता रहा है कि सिंधिया समर्थक और अब मूल बीजेपी के लोग आपस में घुल चुके हैं, घुल मिल चुके हैं, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कई सीटों पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखिए जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा उठाकर चलने वाले लोग थे और उनका 2018 में भले ही वो हारे हो, लेकिन 20 में उनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सिंधिया समर्थक यहाँ आ गए थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया। लेकिन 2023 के चुनाव में वो उम्मीद जरूर लगाए हैं तमाम जो नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। लेकिन इस बात को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या आने वाले समय में सिंधिया समर्थकों को वापस रिपीट किया जाएगा या फिर बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको किया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसमें एक साफ बात कर चुकी है कि
जो कैंडिडेट जीतने का मादा रखता होगा केवल टिकट उसी को दिया जाएगा। और उन्होंने साफ किया है कि कोई सिंधिया समर्थक या दूसरे अन्य व्यक्ति का समर्थक नहीं है, बल्कि पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाता है। व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र होता है, क्योंकि पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता कमल के फूल पर चुनाव लड़ता है। तो ऐसे में नाराजगी की कोई बात यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन इस तरह की जो बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के चुनिंदा कार्यकर्ता है उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो सारे मुद्दे हैं इनको लेकर भी बात जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए हम लगातार देख भी रहे हैं कि सर्वे के आधार पर ये पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका चलन फिलहाल जानकारी के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं, जहां 2 बड़ी बैठकें आज आयोजित की जा रही है। कैंपेन और चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे पीसीसी में ये बैठक होगी। नियुक्ति के बाद दोनों कमेटियों की पहली बार बैठक होने जा रही है। बैठक में कैंपेन की रणनीति और चुनावी प्लान को लेकर मंथन होना है। चुनावी अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं जो कि इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। इंदौर की अब बात करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बढ़ते अपराधों की खबर पर पुलिस ने एक्शन लिया है। शहर में पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अब पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आती हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के 36 थाना प्रभारी मौजूद रहे हैं। 1000 पुलिसकर्मियों का फोर्स लगातार मौजूद रहा। 12 एसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी, 4 डीसीपी मौजूद रहे। अगर पुलिस कमिश्नर्स की बात करें तो ब्रीफिंग के बाद यहां पर फोर्स को रवाना किया गया। ये सख्त हिदायत दी गई कि जो भी अपराधी नजर आता है, अपराध करते हुए नजर आता है, फौरन एक्शन पुलिस फोर्स को लेना है। और इसीलिए इंदौर शहर में गश्ती बढ़ाई गई। जमानती वारंटी और अपने 324, 326 के वारंटी, इन्हें सर्च करना है, घर जाना है। किसी भी प्रकार का अवैध व्यवहार ना लगे कि परिवार वाले कई बार एलिगेशन लगाते हैं, तो हम पर एलिगेशन न लगे। वारंटी, जमानती वारंटी और अपने 324, 326 के वारंटी, इन्हें सर्च करना है, घर जाना है। किसी भी प्रकार का अवैध व्यवहार। और बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद से पूर्व विधायक रमेश भटेरे उनके विरोध में उतर गए हैं। रमेश भटेरे ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपना दर्द बयां किया। उसके बाद अब उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। भटेरे ने संगठन को खुली धमकी देते हुए कहा कि प्रत्याशी तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी कहां से कार्यकर्ता लाएगी, ये एक सवाल है उनके लिए। बहरहाल बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार कराहे ने विश्वास जाहिर किया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप लोगों को ने इस बात का आकलन किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे। और देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजेश सोनकर पहली बार देवास पहुंचे। इन्होंने भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजेश सोनकर सावेर की सीट से 2013 से 2018 तक विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में इंदौर ग्रामीण अध्यक्ष भी हैं। सोनकच्छ सीट देवास में बीजेपी की हारी हुई सीट है। ये पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र वर्मा को यहां पर हराया था और राजेंद्र सोनकर ने सोनकच्छ सीट जीतने का दावा इस बार किया है। सज्जन सिंह वर्मा को कोई बड़ी चुनौती वो नहीं मान रहे हैं। कोई बात आइए फिर आप फ्री होकर। और मध्य प्रदेश में सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही चुनावी तैयारियों में नहीं जुटी हुई हैं, बल्कि प्रशासन भी अब तैयारियां करने लगा है। इंदौर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर डीजीपी लेवल की बैठक हुई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों के डीजीपी शामिल हुए हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के डीजीपी के साथ बॉर्डर स्टेट इश्यू पर भी बातचीत हुई। राज्यों ने अपने राज्य के वांटेड अपराधियों की सूची पर भी बातचीत की। और दिल्ली से अब लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए आपको नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ कुछ बड़े नेता भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं। दिवंगत राजीव गांधी जिनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची सोनिया गांधी।
तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए आज का दिन उनके योगदानों को याद करने का। मल्लिकार्जुन खड़गे को फिलहाल आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करने का दिन, उनके योगदानों को सराहने का दिन और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज उस दिन पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। शोक सभा का आयोजन यहां पर दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर उनके कार्यशैली का जिक्र होता रहा। कांग्रेस भी अक्सर इस बात का जिक्र करती रही कि उनके योगदानों से देश ने कई सारी सफलताएं हासिल की। और बात करेंगे एक बार फिर से मध्य प्रदेश की, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसे लेकर अजीबोगरीब राजनीतिक मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। एक मामला अनूपपुर का भी सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर मैं राक्षस हूं लिखवा कर पहुंच गया, शहर में लगातार घूम रहा है। अनूपपुर जिले के रहने वाले संजय कुमार शिवरे अपनी टी शर्ट पर मैं राक्षस हूं लिखवाकर पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं। अनूपपुर शहर में अब यह चर्चा का विषय बन चुका है। रणदीप सुरजेवाला के बयान का वो विरोध करते नजर आए। और चलिए बात करेंगे खंडवा जिले की। यहां पर पुलिस हेड कांस्टेबल को महिला हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस कांस्टेबल ने पकड़े ना जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिला की 14 साल की भतीजी पूरे घटनाक्रम की गवाह बन गई थी। संजय मौर्य द्वारा महिला को कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संजय ने महिला का बयान तक नहीं होने दिया। पुलिस ने संजय पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। 1 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई और तब से वो जेल में बंद है। जिला न्यायालय की तरफ से सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश श्रीमती प्राची पटेल द्वारा एक फैसला दिया गया है, जिसमें पूर्व पुलिस कार्यालय पुलिस में पदस्थ प्रधान आरक्षक संजय मौर्य पिता नवल किशोर मौर्य को धारा 302 और 325 में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।